हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर के साथ होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही हूँ आपको। और उसका रीज़न ये है कि आज मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखें तो मैं इस टाइम कैफ़े में बैठी हुई हूँ, ओस्लो लुफ्थहावन के ओस्लो एयरपोर्ट के कैफ़े में। सो जनाब, हम लोग जो है वो जा रहे हैं डेनमार्क, कोपेनहेगन। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सडन प्लान था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है वो ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं। सो हमने सोचा कि यार ईस्टर हॉलीडेज़ को वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग जो है वो कहीं आसपास में ही जाके जल्दी से घुमाएं। सो हम लोग डेनमार्क जा रहे हैं। आप लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने, जो नॉर्वे से मुझे लोग देख रहे हैं, उन लोगों ने इन हॉलीडेज़ में क्या किया या क्या प्लान्स हैं आप लोगों के। सो हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं कोपेनहेगन और ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे और ये 3 दिन हम लोग जो है वो कैसे स्पेंड करेंगे। और इसके अलावा जब हम लोग ओस्लो से, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर से जो है वो बस ली है जो ओस्लो एयरपोर्ट तक आपको लेके आती है। सो आई थिंक 45 मिनट्स लगे हैं। लेकिन डाउनटाउन में आपको पता है कि बिल्कुल भी स्नो नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा मतलब सेंटर से बाहर निकले तो वहाँ पे इतनी स्नो थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार अप्रैल जो है वो स्टार्ट हो गया और अभी तक जो है वो स्नो ख़त्म नहीं हुई। सो अभी हम लोग जो है वो यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे गेट के पास ही कैफ़े है, क्योंकि गेट जो है वो फुली पैक्ड है इस टाइम पे, लोगों से बिल्कुल भी जगह नहीं है वहाँ पे। अभी है कि हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि सुबह हमने जो है वो सैंडविचेस खाए थे और उसके बाद हम लोग निकल आए थे। सो अभी कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही है, अदरवाइज़ ये कि मुझे नींद आ जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाह रही इस दफ़ा सोना, क्योंकि 50-60 मिनट की भी फ़्लाइट नहीं है, शायद उससे भी बहुत कम है फ़्लाइट टाइम। सो ये सीन है। और अभी ये कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ कोपेनहेगन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी लाजमी करके बताइएगा इस वीडियो के एंड पे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये वीडियो जो है मज़े की होने वाली है। आप लोगों के साथ जो है वो कोपेनहेगन में शेयर करूँगी कि कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने के लिए। सो 3 दिन की जो आइटनरी है वो आप लोग कैसे बना सकते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा। बात ये कि सारे ऑन बोर्ड हो चुके थे और हम वेट कर रहे थे कि अल्लाह हमारे साथ जो है वो कोई भी आके ना बैठे। हालांकि विंडो सीट हमारी नहीं थी, लेकिन चूंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था तो फिर विंडो सीट इवेंचुअली हमारी हो गई। उसके बाद ये वाला जो स्प्रे होता है, आप लोगों को लग रहा होगा टैंक का स्प्रे ये करते हैं, क्योंकि मुझे देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। लेकिन ये कि जितनी भी स्नो वगैरह होती है, आई थिंक ये उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी स्नो जो है वो जहाज़ के विंग्स पे पड़ी हुई थी। उसके बाद जैसे ही टेक ऑफ हुआ जहाज़, आप लोग देख सकते हैं कि शदीद बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब नीचे थे तब तक बारिश नहीं थी और जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे थे, मतलब जैसे ही टेक ऑफ हुआ था तो एकदम से जो है वो बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये कि आई थिंक 50-60 मिनट्स के बाद हम लोग जो है कोपेनहेगन लैंड कर गए थे। और ये कोपेनहेगन का जो ट्रेन स्टेशन है वो यहाँ पे हम लोग थे। और हम लोग को इस टाइम भी आप लोग देख रहे हैं अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। हम लोगों ने टिकट्स लिए, टिकट्स लेके हम जब नीचे गए जहाँ पे ट्रैक पे, तो वहाँ पे हमें पता चला कि अभी 15 मिनट्स हैं। उसके बाद हम सोच रहे थे यार हम क्या करें, तो आप देख रहे हैं कि हम ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे। कभी जो है वो एलिवेटर से हम ऊपर आ रहे हैं, कभी हम नीचे जा रहे हैं, बस हम यही हरकतें कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि और कुछ करने के लिए था नहीं उसके बाद। लेकिन जो इनका जो ट्रेन स्टेशन है, एक तो वो इतना बड़ा था, प्लस ये कि एकदम से जैसे हम गए तो स्पेशली जो इसका छत है वो बिल्कुल आपको जो है एक तो पुरानी भी फीलिंग दे रहा था। इसके अलावा ऐसे हॉगवर्ट्स वाली जो है ना थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी। पता नहीं आप लोगों को आ रही है नहीं, लेकिन हमें थोड़ी सी उसकी वाइब जो है वो आ रही थी। उसके बाद ये इन्होंने पूरा एक मॉडल सा बनाया हुआ है इनका जो सिटी है। और जो इनका जो ट्रेन स्टेशन है, सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है पूरी इनकी ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग है। और ये बाकी भी इन्होंने सिटी को थोड़ा आसपास से भी कवर किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल था, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके अलावा हम लोग जब बाहर निकले तो शदीद हवा चल रही थी, क्लाउडी था बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ही हम लोग जो है वो ट्रेन स्टेशन पे से बाहर निकले तो बिल्कुल सामने जो है वो तिवोली इनका जो अम्यूज़मेंट पार्क है उसकी बिल्कुल जो फ्रंट एंट्रेंस है वो यहाँ पे थी। लेकिन ये कि क्योंकि ये पहला ईस्टर का पहला दिन था तो हमें लगा हो सकता है ये बंद होगा, हालांकि ये ऑपरेट करा था उस टाइम पे। बट फिर भी जो है वो हमने सोचा कि चलो हम कल या परसों जो है, क्योंकि हम 3 दिन के लिए यहाँ पे हैं, तो हम कल परसों जो है वो इनका टिकट लेके और फिर हम इस पार्क में भी जो है वो एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद ये कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग निकले तो फर्स्ट वाइब जो हमें आई वो यही आई कि ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है, सड़कें इनकी सही खुली खुली हैं। ओस्लो की मतलब इतनी बड़ी सड़कें उस तरीके से नहीं है, इनकी जो है वो रोड काफ़ी खुले खुले बड़े रोड्स हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ से फिर हम लोग जो है वो अपने होटल की तरफ जा रहे थे। होटल जो है वो आई थिंक कैबिन सिटी के नाम से हमारा होटल है, जो कि बिल्कुल आप देखेंगे कि ट्रेन स्टेशन से हम निकले और मैंने इस वीडियो में कुछ भी कट नहीं किया। हम लोग जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकले तो बिल्कुल सामने ही जो है वो हमारा आई थिंक मुझे लगता है 4 से 5 मिनट लगे। यस, कैबिन सिटी के नाम से जो है वो होटल है। सो ये हम लोगों ने बुक करवाया हुआ था, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। आई थिंक इसके हमने जो है वो 4000 क्रोनर्स पे किए हैं 2 नाइट्स के, और इसमें जो है वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था।
सो आई थिंक बिल्कुल सिटी सेंटर के बीचों बीच आपको एक होटल मिल जाए 4000 क्रोनर्स में, तो वो कोई बैड डील नहीं है। बहुत ही अच्छा था, स्टाफ भी इनका अच्छा था, और प्लस ये कि बहुत मतलब इतना लग्जरियस भी नहीं था और इतना माड़ा भी नहीं था, ठीक था। मतलब उसके बाद ही कि हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें जो है वो की दे दीजिए, क्योंकि हमारी हालत ख़राब हुई हुई है। आई थिंक इस टाइम 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, लेकिन ये कि स्टाफ होटल का बहुत अच्छा था, उन्होंने हमें की दे दी। और जैसे ही हमें की मिली उसके बाद ही कि हमने सोचा बस अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, सामान वगैरह अपना रखते हैं। अदरवाइज़ ये कि हमारा जो चेक इन टाइम था वो 3 बजे था, तो 3 बजे जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाना था। बट थैंक गॉड कि स्टाफ अच्छा था और उन्होंने जो है हमें टाइम से की दे दी। सो फाइनली हम लोग जो है वो अपने रूम में पहुंच चुके हैं। बाहर इतनी ठंड है, लिटरली मुझे तो लग रहा है, मैं वैसे भी अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं इस ट्रिप पे आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे था कि यार 3-4 दिन हैं तो हम घर पे ही रेस्ट करेंगे, क्योंकि स्टेकेशन इज़ द बेस्ट वेकेशन। ये मेरा पर्सपेक्टिव है ख़ास तौर पे जब 3-4 दिन की छुट्टियाँ होती है। लेकिन ये जो शख्स आपके पीछे खड़े हैं मुझे कहा नहीं चलते हैं कहीं, वरना हमें बाद में रिग्रेट होगा कि हमने छुट्टियां ज़ाया कर दी हैं। लेकिन ये कि मैं अभी रूम आप लोगों को दिखा देती हूँ। हमारा चेक इन बेसिकली 3 बजे था, लेकिन वो बंदी बहुत अच्छी थी और मतलब होटल सर्विस बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये एयरबिन भी नहीं है। सो उन्होंने हमें कहा कोई बात नहीं, आप चेक इन कर सकते हो। और अभी जो है वो 10:30 हुए, वरना हम 3 बजे तक ख्वार होते रहते। सो ये यहाँ पे छोटी सी विंडो है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो डबल बेड है, ऊपर जो है वो आपको बंक बेड भी मिल जाता है, और इसके अलावा ये छोटा सा कबर्ड एरिया है। सो हम लोगों ने जो है वो ये रीज़नेबल ऑप्शन ही रखा है, ये सेंटर में क्योंकि बिल्कुल सेंटर में और रीज़नेबल भी है उस तरीके से। तो हमने कहा यार रूम में वैसे भी आपने सिर्फ सोने के लिए आना होता है, वैसे तो आपको ही होता है कि एक्सप्लोर कर लो आप। छोटा सा एक यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन भी दी है, और यहाँ पे आप जो है वो अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हो। कौन करेगा ऑफिस वर्क और अच्छा बालकनी भी है, और वॉशरूम भी यहीं पे है। वॉशरूम जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये कि 2 से 3 दिन के ट्रिप के लिए ये काफ़ी है, मतलब इतना इशू नहीं है। और ठीक है, 2 बजे के उठे, मैं रात को 10 बजे सोए थे, 2 बजे के उठे। हमने सोचा कि यार अगर अर्ली चेक इन करने का मौका हमें मिल जाता है तो फिर हम लोग जो है वो पहले सोएंगे, अच्छे से रेस्ट करेंगे, उसके बाद बाहर जाके जो है वो मतलब फिर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या करना है। सो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना वो सिर्फ सोने के लिए आए थे, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी हमें। हम लोग मुझे लगता है 4-5 घंटे सोए हैं, और उसके बाद अभी आप लोग देख रहे हैं कि शाम हो गई है। सो हम निकले अभी बाहर, और अभी हमारा क्या प्लान है, कहाँ जाना है हमने या कोई प्लान नहीं है? अच्छी बात बताऊँ, कोई प्लान नहीं है। हम लोग वैसे ही निकले हैं बाहर और खुद से एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग वैसे जा रहे हैं गामले, मतलब ओल्ड सिटी की तरफ, जो कोपेनहेगन का सिटी था उस तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं वहाँ पे जाके कुछ खाने के लिए कुछ देखेंगे। कोई प्लान नहीं है, कोई हमने इस मतलब गूगल क्या बोलते हैं कैलेंडर पे कोई, क्योंकि हमारे ट्रिप का एक सडन प्लान बना। हम लोग एक दिन बैठे हुए, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ऑफिस से आके, तो हम लोगों ने कहा कि यार चलो चलते हैं कहीं, वरना ट्रिप आ रहा है, छुट्टियाँ आ रही हैं, ट्रिप कहाँ है मेरा क्योंकि हम लोग जो है वो छुट्टियाँ वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। हमें यही था कि यार, हमें वैसे पता था कि मौसम कोई अच्छा नहीं होगा। खैर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कोपेनहेगन की जो वाइब है वो कैसी है। हाँ, सुनसान सड़कें हैं, लेकिन ये कि इस वजह से हैं क्योंकि ईस्टर है ना। यहाँ के लोग मुझे लगता है ओस्लो गए हैं, ओस्लो वाले यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये कोई ख़ास डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा। वैसी ही बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी रोड्स भी चौड़ी हैं और रेडिसन स्ट्रेट भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर में हैं, यहाँ मैंने देखा है कि इस तरह की जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं इनका जो गामले ओल्ड टाउन है बेसिकली वहाँ पे। सो आई थिंक ये न्यू टाउन है शायद, इस वजह से यहाँ पे जो है वो उधर जाना है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है। हाँ, वहाँ से नज़र ही आ रहा है पुरानी बिल्डिंग्स। सो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हम अब क्या एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हमने यहीं से जो है वो सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बिल्कुल हमारे होटल के पास जो है वो बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर था, जहाँ से हमने घूमना फिरना स्टार्ट किया। और ये बिल्कुल वहीं पे पास ही जो है वो नी हावन रिवर है, जो कि काफ़ी बड़ा रिवर है, जो कि बिल्कुल बीचों बीच है सिटी के। उसके पे बहुत सारे ब्रिजेस भी हैं। सो मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मतलब ठीक था। फिर भी शाम के हिसाब से जो है वो हम लोग वेल रेस्टेड भी थे। तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छी खासी जो है वॉक भी की, और इस ब्रिज के ऊपर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी बनाई, और प्लस ये कि हमने जो है वो वीडियोस भी डिफरेंट स्टाइल्स में बनाई, जो कि अभी आप लोगों को आगे नज़र भी आएंगी। सो ये कि हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया।
नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे है सर्कल ब्रिज। ये काफ़ी यूनिक किस्म का जो है वो ब्रिज है कोपेनहेगन में, जो कि मतलब बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का जो है वो दूर से ही दिखता है और आपको होता है कि यार यहाँ पे जाके पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं। उसके अलावा ये कि यहाँ पे एक चर्च है, क्रिश्चियंस चर्च, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल चर्च है और वेदर बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे भी हमने वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई। इसको भी हमने बाहर से ही एक्सप्लोर किया क्योंकि उस टाइम पे ये बंद था और फिर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने सोचा कि यार कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि उठ के हमने खाना नहीं खाया था। हमने सोचा कॉफ़ी पीते हैं, फिर एक ही बार जो है वो रात को खाना खाएंगे। और कॉफ़ी के लिए पास में ही एक कैफ़े था जहाँ से हमने कॉफ़ी पी थी। लेकिन ये कि कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी, स्पेशली उस वेदर में जबकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। अभी कहाँ जाने लगे? वो ऊपर टावर पे, टॉप पे। आपको बंदा अगर अभी नज़र आ रहा हो, मुश्किल है वैसे आ रहा हो, लेकिन ये कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जाके सिटी का व्यू देखते हैं। सो ये जो चर्च है ये भी बिल्कुल कोपेनहेगन के सेंटर में है और ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। सो इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ आवर सेवियर। सो ये जो चर्च है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और स्पेशली इस वजह से भी फेमस है कि आप जो है उसको टॉप पे जा सकते हो, ऊपर जो इसका टावर है वहाँ पे जा सकते हो और सिटी का व्यू देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी हार्ट हेल्थ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो ये कि स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस ये कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे जो स्टेयर्स हैं वो और ज़्यादा स्टीप होती जाती हैं। प्लस ये कि बीच में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, तो आपको काफ़ी उसमें से ध्यान से जो है गुजरना होता है। लेकिन ये कि जैसे हम लोगों ने चढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्ट में तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हमारी हाई थी, बीच में जो है वो थोड़ी बहुत थकावट हो गई थी। प्लस ये कि लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वैसे ही बहुत देर लग जाती है। तो ये कि आने से पहले आप इसको एडवांस में इसके टिकट्स बुक कर लें। आई थिंक इसके जो है वो 200 कितने हमने दिए थे, 200 जो है वो यूरोज़ क्रोनर्स पे किए थे पर पर्सन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा ही इसका जो है वो टिकट है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन वर्थ इट है। जैसे हम ऊपर गए थे तो जो व्यू आ रहा था, माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, द टी वाज फैंटास्टिक का टाइप का जो है वो व्यू था। मुझे क्या हो गया है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। अभी आप आगे भी देखेंगे। मज़ा आ रहा है, यूज़ का है मेरा। ओके जी, सो हम लोग जो है ऊपर पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ से जो इस टावर से जो सिटी का व्यू आ रहा है वो कुछ ऐसा है, पूरा सिटी नज़र आ रहा है। अभी तक हमने सिर्फ यही जगह एक्सप्लोर किया, लेकिन इससे ये कि हमें चारों तरफ का जो मंज़र है सिटी का वो नज़र आ रहा है और बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस तरफ जाऊँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को एक जो है ना वो 360 व्यू इसका दिखा दूँ कि कोपेनहेगन जो है वो कैसा लगता है। बहुत बड़ा सिटी है और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ऑस्लो से तो बहुत ही बड़ा है। लास्ट टाइम जब हम कील गए थे शिप से, तो वो जो आपको सामने विंड मिल्स नज़र आ रही हैं, वहाँ से हम लोग जो है उस पानी में से गुजर के गए थे, जब मैंने बोला भी था कि यहाँ से हम जो है वो डेनमार्क के पानी में से गुजरे हैं। तो जनाब हम लोग वापस आ चुके हैं। यहाँ से अगर अब आप लोग देखें तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना ऊपर गए थे। इवन जहाँ पे वो क्लॉक लगी हुई है और जो बेल्स लगी हुई उससे भी ऊपर, वो जो आपको गोल्डन सा इनका जो गुम्बद सा बॉल सा नज़र आ रहा है, उसके बिल्कुल एंड पे जो है ना, मतलब आपको जो नीचे एक सीढ़ी नज़र आ रही है, वहाँ तक हम लोग गए थे। सो यस और ये जो इस टाइम जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ का जो है वो मशहूर ज़माना ब्रिज है। बिल्कुल आई थिंक ये सिटी के बीचों बीच है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ से इसकी सबसे अच्छी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो हाउसेस से बने हुए हैं, उनके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, कलरफुल हैं और साथ साथ बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के साथ हैं। और दूसरा ये कि हर बिल्डिंग का जो कलर है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे आपको बैर्गन वैली जो है ना वो इसमें फ़ीलिंग आती है देखने में। लेकिन ये कि अभी चूँकि सनसेट हो चुका है, सूरज वैसे भी नहीं है, क्लाउडी है यहाँ का मौसम, तो उतना खूबसूरती इसकी जो है ना वो उठ के आ नहीं रही है। लेकिन अगर ये कि यहाँ पे धूप होती तो क्या ही बात होती। प्लस ये कि आज चूँकि फ़र्स्ट इनका जो पौष के दाग है उसकी वजह से सब कुछ बंद भी है, तो कैफ़ेज़ भी बंद है। अदरवाइज़ इसके दोनों तरफ कैफ़ेज़ होते हैं,
लोग बैठे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, सन बाथ ले रहे होते हैं, साथ में धूप जब इनके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है बिल्डिंग्स के ऊपर और कलर्स तब निखर के आते हैं। लेकिन ये कि हम देखेंगे कल दिन को ये कैसा लगता है। अभी ये कि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सो कुछ खाने के लिए चलते हैं। सो या खाने के लिए जो है वो बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच ही जो है वो एक किलर केबाब के नाम से एक केबाब शॉप थी, जो कि हमने अपने लिए शॉर्मा ऑर्डर किया था, साथ में फ्राइज़ थे, लेमनेड था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। पता नहीं कोई अजीब ही मौसम था, सर्दी भी थी गर्मी भी थी, लेकिन ये खाया था हमने। गुड मॉर्निंग जनाब, अभी हम लोग उठे हैं दोनों, आपको पता चल ही रहा होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि इसी होटल की मतलब रूम में ही प्राइस में इंक्लूडेड है। पता चल रहा है कि सुबह सुबह उठी हूँ, नीचे -1 पे है ना। ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। इन्होंने ली है अपने लिए टी, आई एम नॉट श्योर कौन सी वाली है। यहाँ पे ओट्स हैं दही के साथ, यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस है, और यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एग है, साथ में आई थिंक गोट चीज़ है, फलाफल है, पोटैटो रोल्स हैं और कुछ फ्रेश क्यूकम्बर के स्लाइसेस हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर और लेमन टी ली है, फ्रेश ऑरेंज जूस जो कि मैंने गिरा दिया है, जूस गिर गया मेरा, मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने भी अपने लिए जो है वो आई थिंक स्ट्रॉबेरी योगर्ट है वो लिया है, और ये मोरलेस हम दोनों का सेम ही है। यहाँ पे मैंने फ्रेश चेरी टमाटोज़ लिए हैं, साथ में स्क्रैम्बल्ड एग है, पोटैटो रोल्स हैं और 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, और सिनेमन रोल कह लें आप इनको, बिस्किट्स कह लें, बट यही है। और साथ में ये बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे इनकी अपनी ही न्यूज़ लगी हुई हैं। सो अभी ये कि हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज। सो जनाब, आज बाहर जो है वो इस तरह का मौसम है। हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर बाहर निकल आए हैं। धूप भी है लेकिन हवा बहुत तेज़ है, और आप लोग देख सकते हैं क्लाउड्स भी हैं। अभी ये कि बस आ गई हमारी, यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको पहुँच के बताते हैं। इस वक्त जो है हम लोग वहाँ पे, वो जो आप येलो बस देख रहे हैं जहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे हम लोग उतरे हैं। और ये एक मेन इनका स्क्वायर सा है, जहाँ पे आपको आसपास काफ़ी सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सामने आपको जो एक थोड़ी मॉडर्न स्टाइल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसमें इतनी कंपनीज़ हैं कि मैं इवन यहाँ पे खड़ी होकर गिन भी नहीं सकती। KPMG और DBI, कौन सा सिटी सेंटर, सॉरी सिटी हॉल, इसके अंदर भी अभी हम जाएंगे। बाकी यहाँ पे मशहूर जो होटल्स हैं उनकी चेन्स हैं। ये इनका जो है वो पुलिस का ऑफिस है, पुलिथिकन ये बोलते हैं इसको। और बाकी मैं आपको बता रही थी कि सामने जो है वो ऑफिशियल बिल्डिंग है, जिसमें ढेर और ढेर जो है वो कंपनीज़ हैं। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, न्यूयॉर्कर, जहाँ से न्यूयॉर्क जा रहे हैं अभी हम यहाँ। न्यूयॉर्कर स्टोर है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है, हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था। हालांकि हमने वेदर ऐप चेक की थी, पर उस दिन हवा नहीं बताई हुई थी। ये ज़रूर बताया था कि क्लाउडी होगा, लेकिन ये जो सरकार साहब जा रहे हैं, इनके पास जो है मफलर नहीं है। वैसे भी लेने वाला था, तो हमने सोचा यार वहाँ जाके तो वहाँ से मफलर ले लेते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। उसके बाद ये कि ये जो मेन स्ट्रीट आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सिमिलर है जो यहाँ पे कार्ल योहान्स स्ट्रीट है, कार्ल योहान्स का आता है उससे। और यहाँ पे आसपास जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा लोकल ब्रांड्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं। सो बिल्कुल हम जो है वो न्यूयॉर्कर पहुँच गए हैं। न्यूयॉर्कर को आप ले लें जैसे प्राइमार्क है, या जैसे 157 जो लागर है, यहाँ पे आई थिंक स्वीडिश ब्रांड है। सो उसी तरीके से जो है वो ये भी शॉप है कपड़ों की, और इस पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस थी यहाँ पे। प्लस ये कि हमने ये नोटिस किया था कि यार यहाँ पे कलर्स और वैरायटी और प्रिंट्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के थे, लेकिन नॉर्वे में तो लिटरली बहुत ही मोनोटोन किस्म के कलर्स होते हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। खैर उसके बाद हम लोग एंटर हुए जी सोवेनियर्स की शॉप में। आपको पता है कि ट्रिप का सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है वो यही होता है कि आपने जो फ्रिज मैग्नेट है या जो सोवेनियर है वो कौन सा लेना है। और यहाँ पे मुझे लगता है हम जहाँ पे भी आज तक गए हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में सिटीज़ में हम गए हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी सोवेनियर की शॉप मुझे नहीं मिली जहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो कि पूरी वॉल्स आपके पास भरी हुई हो मैग्नेट से, और जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार
क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत जो है वो सोवेनियर्स थे और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यार कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आया था। ये वाला इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये कह रहे थे कि यार ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट सा है। क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि यार डिफरेंट जो है वो मतलब डिफरेंट लिया जाए, सारे एक ही जैसे ना हो। प्लस ये कि ये जो आपको कासल नज़र आ रहा है इंतहाई खूबसूरत था। और मैंने ये सोचा है कि यार जब हमारा अपना इंशाल्लाह घर होगा तो मैं जहाँ भी जिस भी कंट्री या सिटी विज़िट करूँगी वहाँ के जो कासल्स हैं वो लेके आऊँगी। और ये जो लिटिल मरमेड अभी आपको नज़र आई, यहाँ का बहुत ही फेमस स्टैचू है, ये मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे भी अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम लोगों ने जो है वो कैब ख़रीदी है, क्योंकि कैब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके बगैर गुजारा नहीं था क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे जाने के लिए हम लोग निकल पड़े थे, लेकिन बीच में कुछ बिल्डिंग्स भी आ रही थी, सो उनकी भी हमने थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी जो है वो आप लोगों के लिए कर ली कि यार थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाएं कि जो कोपेनहेगन है उसकी सिटीज़ कैसे स्ट्रीट्स कैसी दिखती हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनका कैसा है। उसके बाद ये कि हम लोग यहाँ पे वही जो नी हावन है उसके बिल्कुल सामने बस स्टॉप पे हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने अपनी ये जो येलो बस है यहाँ से इसको लेके और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे एक ऐसे एरिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है और एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से जो है वो एक है। लेकिन इस टूरिस्ट अट्रैक्शन को आप ज़रूर देखने के लिए जाएं जब भी आप जाएं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, और जो कि नॉर्मली भी आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो दिन के टाइम ही जाएं, शाम को जो है वो आप बिल्कुल भी मत जाएं यहाँ पे। सो ये है जनाब क्रिस्टियानिया फ्री टाउन। ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का जो है वो टाउन है। ये प्रॉपर सिटी के बीचों बीच जो है वो आपको एक बड़ा ही अलग किस्म का एक छोटा सा टाउन मिलता है। और इस टाउन की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि इस टाउन के छोटा सा टाउन है, इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने रेगुलेशंस हैं। और आप इसको समझ लें कि कंट्री विद इन कंट्री, आप इसको समझ लें एक स्मॉल सी मिनी कंट्री। मुझे लगता है शायद वेटिकन सिटी जो है वो शायद ये उससे भी बहुत छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वेटिकन सिटी तो प्रॉपर मतलब वो एक कंट्री है और उनके अपने रूल्स हैं। लेकिन ये मतलब वैसे ये कॉन्सेप्ट सा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ्री सोल्स होती हैं या फ्री किस्म के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो बेसिकली उन लोगों को एक प्रॉपर इन्होंने डेडिकेटेड जगह सी जो है वो दे दी है। सो यहाँ पे रहते हैं, इनके घर हैं अपने, इनकी यहाँ पे प्रॉपर मार्केट है, इनके यहाँ पे घर भी हैं। और इन्होंने अपनी तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो घर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं इस पे डिफरेंट किस्म की जो इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इस फ्री टाउन के अंदर जो है वो इनके अपने रूल्स और अपनी रेगुलेशंस हैं। सो यहाँ पे अंदर एक ऐसी मार्केट भी है जहाँ पे जो है वो हर चीज़ है। आपने घर बनाना है, आपको घर बनाने के लिए हर ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मिल जाएगी। विंडोज़ हैं, डोर्स हैं और फ्लोर बनाने के लिए टाइल्स हैं, मतलब हर चीज़ है। इनके अपने ही जो है वो प्राइसेस भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई भी थी वो प्राइसेस। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार अगर मेरा घर हो तो मैं कभी भी जो है वो यहाँ से चीज़ें मतलब बाई नहीं करूँगी। लेकिन टूरिस्ट फिर भी मतलब काफ़ी सारे टूरिस्ट थे, वो उसको हैरानगी से देख भी रहे थे, उन्होंने बाई भी की थी चीज़ें। और ये जो आपको ऊपर झंडा नज़र आ रहा है, जो फ्लैग नज़र आ रहा है, ये ही इनका फ्लैग भी है। यहाँ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, मुझे लग रहा था अंदर को पार्टी चल रही है। लेकिन जैसे हम अंदर गए तो बेसिकली ये अंदर जो है वो स्केटिंग कर रहे थे ये लोग। सो उसकी आई थिंक कोई वीडियो भी बन रही थी, टीवी वगैरह के लिए हो सकता है लोग बना रहे होंगे। लेकिन ये कि ये पूरा टाउन ही जो है वो बहुत ही मतलब एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी हम लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग जो है वो इस टाइम आप जितने भी लोग देख रहे हैं सारे के सारे जो है वो टूरिस्ट हैं। इन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनमें से हमें शायद कोई भी नज़र नहीं आया जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक बड़ी मज़े की और एक बड़ी डिफरेंट सी जो है वो जगह थी। और ये आप लोग देख रहे हैं कि लड़का बेचारा गिर भी रहा है, उसके बावजूद ये बार बार जो है वो ट्राई कर रहा था। आई थिंक वही जो इन्होंने शूटिंग करनी थी उस वजह से। और बड़ा ही कलरफुल सा और बड़ा ही डिफरेंट किस्म का जो है वो ये टाउन था। इसको हमने अच्छे तरीके से विज़िट किया, हमने इसको कवर किया, पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। इनकी अपनी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट बुक्स रखी हुई हैं, अपनी प्राइसेस उन्होंने सेट की हुई थी। जैसे होती है ना वो ग्रीन मार्केट या लंडा बाज़ार टाइप जो थ्रिफ्ट मार्केट होती है उस तरह की उन्होंने बनाई हुई थी, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। सो बड़ी मतलब एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके साथ साथ ये कि हवा भी बहुत तेज़ थी, वेदर जो है वो मतलब कोई ख़ास अच्छा नहीं था। और आप लोगों ने मुझे भी यहाँ पे देखा होगा कि मैंने सही जो है वो रुमाल अपना जो है वो सर पे लपेटा हुआ था।
और यहाँ पे जो है वो इनके अपने ट्रक्स भी थे जो कि इन्होंने खुद ही पेंट उनको किया था बट डिफरेंट किस्म का। सो ये है कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पे घूमा था। उसके बाद ये कि यहाँ से फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए थे जो कि एक इनकी जो है वो फूड स्ट्रीट थी या फिर आप उसको कह लें फूड मार्केट थी, लेकिन वो बहुत ही प्यारी जगह थी। सो हमने सोचा कि यार इसके बाद हम वहाँ पे चलते हैं। मौसम भी अच्छा है, धूप थी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी बट धूप थी जो कि एक अच्छी बात थी कि चलो थोड़ा बहुत मतलब गुजारा हो रहा था हमारा। उसके बाद जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम इनकी जो है वो फूड स्ट्रीट थी, रेफन फूड स्ट्रीट बेसिकली इसका नाम है। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जब हम लोग गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हम लोग बिल्कुल कोने पे आ गए हैं कोपेनहेगन के, और बिल्कुल ऐसा ही था। ये बिल्कुल कॉर्नर, ऑलमोस्ट कॉर्नर ही आपको लग रहा था वहाँ पे थी। लेकिन इसके बिल्कुल पास में जो है वो मतलब इसकी एंट्रेंस से पहले जो है वो एक यॉट सर्विस या फैक्ट्री टाइप जो है वो था जहाँ पे बेसिकली यॉट्स की सर्विसेज आप करवा सकते हो। सो वो काफ़ी बड़ी जगह थी और वर्कशॉप टाइप की थी और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी यॉट्स अंदर खड़ी थी। लिटरली हम तो देख के ही जो है ना वो हम कह रहे थे कि यार वाह क्या बात है। उसके बाद ये कि लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई फूड स्ट्रीट वाली जगह भी होगी बट वाकई में थी। मुझे उससे पहले यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये कि यहाँ पे जब हम एंटर हुए तो बड़ी कलरफुल सी और बड़ा ही प्यारा इन्होंने जो है वो सेटअप किया था। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, लोग बैठे हुए थे और लोग खाने वगैरह खा रहे थे। और यहाँ पे मतलब आप कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे जैसे आप लोग देख सकते हैं। सो प्लस ये कि हर तरह का यहाँ पे खाना था, क्या इवन पाकिस्तानी स्टॉल भी जो है वो यहाँ पे था। इसके अलावा चाइनीज़ थे, मैक्सिकन थे, इटालियन थे, मतलब बहुत डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं और जो खाने हैं, फूड्स हैं, वो फूड जो है वो वहाँ पे वैरायटी फूड की थी। सो ये जो मेन जगह है रेफन, ये आप इसको एक तरह से फ्रेम सा कह लें। यहाँ पे लोग जो है वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट उसके साथ साथ चूँकि हम लोग गए हुए थे तो हमने कहा कि यार अब घूमना तो है, अब क्या कर सकते हैं। सो ये सीन है। बाकी ये कि यहाँ पे स्टॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ज़्यादातर जो है वो मीठे की दुकानें थी, चूरूस वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आपको पता है लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए होते हैं। सो बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो इस तरह के स्टॉल्स वगैरह जो है इनका बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चलता है। प्लस ये कि बिल्कुल जो साहिल है उसके ये पास जगह थी, उस वजह से भी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन आप इमेजिन करें कि जब यहाँ पे मतलब अगर आप मई जून में आते हो, जुलाई में आते हो, तो उस टाइम पे आप यहाँ से जो है वो डिफरेंट तरह का फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हो जिस तरह का भी आप चाहते हो। और ये बिल्कुल ये जो सामने स्टॉल आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो ग्रीस का था, आपको कलर स्कीम से ही जो है वो पता चल रहा होगा। सो हम लोगों ने भी काफ़ी देर इसका पूरा अच्छे तरीके से विज़िट किया। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने यहाँ से आई थिंक कुछ मीठे में लेके खाया था। पहले हमारा इरादा ये था कि यहाँ से फ़िश एंड चिप्स जो है वो लेके खाए जाएँ, लेकिन फिर हमने कहा कि अब खाना जो है वो मैं एक ही दफ़ा खाएंगे। और इंडियन बाइट्स जो है वो यहाँ पे इंडियन नान, ब्रेड और करी और ये सब देखे तो मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, देसी खाना मैं नहीं खाऊंगी। अब इतने मेरे साथ बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके थे, मैंने कहा नहीं यार अब मैं जो है ना वो कसम उठा ली, मैं दोबारा देसी खाने स्पेशली ट्रिप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे साहिल जो है बिल्कुल साथ लगता है, इंतहाई खूबसूरत जो है वो यहाँ से व्यू आ रहा था। और आप लोग समर्स में अगर आप आते हो तो आपको ये हवा भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी भी होती है। और उसके साथ ये कि यहाँ पे फिर आप लोग जो है अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी बड़ा प्ले एरिया से जो है वो उन्होंने बनाया हुआ था, और बच्चे तो दे डोंट केयर कि जैसा भी मौसम है, हवा चल रही है, वो खेल भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। प्लस ये कि इन्होंने बहुत सारी बैठने की जगह बनाई हुई थी, क्योंकि नॉर्मली फूड स्ट्रीट्स में ऐसा होता है कि जो स्टॉल्स होते हैं उनके आगे डेडिकेटेड जगह होती हैं और आपने वहाँ से लेके ही आप उधर बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं था, आप किसी भी स्टॉल से कुछ भी लेके अपनी मर्ज़ी का, और जहाँ पे भी आपको जो भी जगह अच्छी लगती है आप वहाँ पे बैठ के अपना फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हो। यहीं से हम गुजर रहे थे तो ये आपको नज़र आ रहा है चपाता पाकिस्तान स्ट्रीट फूड। जैसे मैंने इसको देखा मुझे इतनी मज़े की अपनाई तली फीलिंग आई। इसके बाद मैंने मेन्यू देखा, यहाँ पे गोलगप्पे थे, फ्रूट चाट थी और मतलब मज़े की चीज़ें थी। तो मुझे कह रहे थे कि खाना है यहाँ से। मैंने कहा नहीं, ये सामने आप वो अंकल नज़र आएंगे, खैर मैंने दिखाया नहीं उनको, तो वो जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी थे और वो देख भी ऐसे ही रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं अंकल हम नहीं आएंगे, हम पाकिस्तानी नहीं खा रहे अभी, हमने कहा है कि हम देसी नहीं खाएंगे। खैर उसके बाद वो फूड स्ट्रीट का पूरा जो टूर है वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग जो है वो वापस आ गए सिटी सेंटर में। यहाँ पर जो है वो एक मेन बहुत ही बड़ी कोई बिल्डिंग थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो अंदर गए हुए थे। आई थिंक ये पैलेस था किंग का। सो हमने भी इसको जो है वो बार बार से देखा, क्योंकि इसके जो टिकट के टाइमिंग्स हैं वो ख़त्म हो चुके हुए थे, 4 बजे तक के टाइमिंग से। तो फिर हम लोग
हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम बाइट से थोड़ा बहुत इसको जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। और उसके बाद चूँकि हमारा इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्लान था, हमने एक और जगह देखनी थी। बेसिकली एक चर्च है, हमने वहाँ पे जाना था जिस चर्च का नाम है सेंट अल्बांस चर्च। कोपेनहेगन का काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो चर्च है। सो हमने सोचा कि यार यहाँ से बस इसको जल्दी जल्दी कवर करके उसके बाद जो है वो हम लोग वहाँ पे जाएंगे ताकि हम उस चर्च को भी जो है वो कवर कर लें। बेसिकली हमारी ये कोशिश थी कि आज चूँकि हमारा सेकंड डे है, सो जितनी जल्दी हो सकता है या जितनी ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सकते हैं करें, क्योंकि कल जो है वो फिर हमने यहाँ से होटल से भी चेकआउट करना होगा और कल ज़्यादा मौसम ख़राब है आज से भी। सो इस वजह से हम कोशिश कर रहे थे कि जितना ज़्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम आज जो है वो जगह कवर कर लें। ऑल्दो कि मौसम जो है वो अच्छा नहीं है, बट चूँकि जब आपने इतना पैसा लगा के आप गए होते तो फिर आपको होता है कि यार कवर कर लें। खैर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो क्योंकि धूप पड़ी थी, तो ये जो नी हावन मैंने आपको बताया जो कि सबसे फेमस जगह है कोपेनहेगन की, जहाँ बीच में ब्रिज है और आसपास साइडों पे जो है वो बड़ी कलरफुल सी आपको बिल्डिंग्स मिलती हैं जो कि बिल्कुल आपको बर्गन की याद दिलाती हैं। और बर्गन भी इसी, हालांकि मैं अभी तक बर्गन नहीं गई हूँ, बट जितना मैंने उसको पिक्चर्स में और इंटरनेट पे देखा है तो उस हिसाब से काफ़ी जो है वो ये जगह वहाँ से मिलती जुलती है। और बर्गन भी जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। अभी हम नॉर्वे जो है ना वो उसको अभी हम नहीं कर रहे इतना, क्योंकि नॉर्वे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे तो कोपेनहेगन भी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है वहाँ पे। उसके बाद ये कि हम लोगों ने सोचा यहाँ से जो है वो फ़ेरी लेते हैं, और फ़ेरी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ली। और फ़ेरी जो है वो हमने बेसिकली कोपेनहेगन का जो सिटी पास है वो हमने लिया हुआ था 2 दिन के लिए। सो फ़ेरी का टिकट जो है वो उसी में इंक्लूडेड था। ये जो येलो कलर की फ़ेरी आपको नज़र आ रही है, ये फ़ेरी जो है वो हम लोगों ने ली थी। और दूर से देखने में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ये नहीं लग रही थी, लेकिन ये कि जब हम इसमें बैठे थे तो अंदर से काफ़ी खुली थी और बड़ा इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट अंदर किया हुआ था। और विंडोज़ भी जो है वो सही बड़ी बड़ी थी और आपको जो है वो काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो नज़र आता है। और हमें बाय चांस जगह भी बहुत अच्छी मिल गई बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे जो है वो बड़ी सी ट्रांसपेरेंट विंडो थी और यहाँ से जो है वो हम लोग व्यू देख रहे थे इनका। और प्लस ये कि ये हम लोगों ने ये नोटिस किया था कि ये डीजल पे या पेट्रोल पे जिस पे भी ये चलती है, बहरहाल ये इलेक्ट्रिक जो है वो नहीं थी। जिस तरह नॉर्वे में तो आपको पता है कि सारी फेरीज़ वगैरह जो भी इन्होंने है जो इनकी लोकल यहाँ पे आइलैंड्स पे चलती हैं वो इन्होंने इलेक्ट्रिक कर दी हुई है, बट ये इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। बड़ा डिफरेंट सा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम जितनी दफ़ा बैठे हैं नॉर्वे की ही फेरीज़ में बैठे हैं, सो ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए हमने कुछ इनकी हिस्टोरिकल जगह भी देखी, और सॉरी नॉट हिस्टोरिकल बट मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा देखा, जिसमें कि ओपरा हाउस, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ओपरा हाउस की है। अनफॉर्चुनेटली हमें चांस नहीं मिल सका, हमें टाइम नहीं मिल सका कि हम ओपरा को अंदर से विज़िट कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने आप लोगों को सोचा कि बाहर से ही दिखा दूँ। उसके बाद यहाँ पे एक पाकिस्तानी फैमिली आ गई थी, 3 बच्चे थे उनके, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेचारी अम्मा को तंग कर रहे थे। अपन ये कह रहा था मैंने विंडो में बैठना है, दूसरा मैं कह रहा था मैंने विंडो में बैठना है। मैंने कहा अच्छा हम अभी उठ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ। सो उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने चर्च विज़िट करना था, सेंट अल्बांस चर्च। सो ये जो चर्च आपको नज़र आ रहा है ये सेंट अल्बांस चर्च ही है। काफ़ी ज़्यादा ये भी फेमस जगह है, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। और ये मुझे लग रहा है आई थिंक ये फाउंटेन सा है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि अच्छा इतना मौसम नहीं है तो उस वजह से फाउंटेन इन्होंने बंद किया होगा। लेकिन ये कि फिर भी टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। और इसी जगह के बिल्कुल पास में एक और काफ़ी फेमस और टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे हम लोगों ने जाना था, लेकिन हम लोग बिल्कुल हमारे जहन से निकल गया। हम लोग इस चर्च को विज़िट करके और फिर यहाँ से ही हम लोग क्योंकि थक बहुत ज़्यादा चुके थे, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हम लोग घूम रहे थे। और हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 2 दफ़ा शायद हमने सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट है वो उनका यूज़ किया, और बाकी हम जो है वो वॉक करके ही एक से दूसरी डेस्टिनेशन पे हम लोग वॉक करके ही जा रहे थे, क्योंकि हमारा मेन जो है वो फोकस यही होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। और ताकि हम, क्योंकि वॉक करते हुए आप जितना ज़्यादा अच्छे से सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट इनकी यूज़ करते हुए उस तरीके से उतना अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम लोग जो है वो वॉक करके ही जाएँ। और इस टाइम तक जो है वो वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि धूप बिल्कुल जा चुकी थी, शाम हो चुकी थी और बादल भी जो है वो आ चुके हुए थे, सर्दी जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो इसी के बिल्कुल पास एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है जो कि हम सर्दी की वजह से हमारे दिमागों से बिल्कुल ही वो निकल गया कि यार हम उसको भी विज़िट कर लें, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ही पास है। आई थिंक आप कोई 150-200 कदम चलोगे तो बिल्कुल ही बैक पे वो जगह थी, लेकिन हम लोग जो है वो सर्दी की वजह से हमारे बिल्कुल माइंड से ये चीज़ निकल गई और हम लोग फिर से सिटी सेंटर में वापस आ गए। इस वजह से वो जगह फिर हमने जो है वो नेक्स्ट डे विज़िट की। सो वो जगह भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, वो मैं आपको भी बहुत जल्द दिखाऊंगी। सो ये चर्च जो है वो विज़िट करने के बाद हम लोग वापस आए सिटी में वापस आए तो वहाँ पे जो है वो अगेन धूप आ गई थी और मौसम जो है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा था।
सो वहाँ पे जो नी हावन है, जिसके आसपास मैंने आपको बताया है कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कलर जो है वो इनको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं धूप होने की वजह से। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ भी बनाई, और प्रॉपर तरीके से जो हमने इस जगह का जो व्यू इन्जॉय किया है वो इसी टाइम पे किया है, क्योंकि धूप आ चुकी थी, टूरिस्ट भी बहुत सारे थे, और जो गोल्डन आवर है वो चल रहा था। सो उसमें हमने पिक्चर्स भी बनाई जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई, और ये कि हमने वहाँ पे बैठ के भी जो है वो इस जगह को अच्छे तरीके से इन्जॉय किया। उसके बाद ये कि हम लोग वापस से सिटी सेंटर में जो मेन इनका जो स्क्वायर है, जहाँ पे मैं आपको सुबह भी दिखा रही थी, जो मेन बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोग यही सोच रहे थे कि यार अब खाना खाने के लिए जो है वो कहाँ जाया जाए। और अगेन ये बहुत ही एक मुश्किल एक्सरसाइज होती है कि यार हम खाना जो है वो कहाँ पे खाया जाए, लेकिन ये कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, आई थिंक शाह हलाल फूड के नाम से था, लेकिन ये कि बहुत ही मज़े का इनका खाना था। बेसिकली इनका जो है वो राइस थे, आई थिंक पुलाव टाइप थे, जैसे आप देख भी सकते हैं, कुछ सैलड भी इन्होंने डाला हुआ था, और राइस विद चिकन समथिंग कुछ ऐसा ही था। चिकन विंग्स हमने ऑर्डर किए थे, लेकिन खाना जो है वो उनका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अभी जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, ये हमारे यहाँ के फाइनल डे के हैं, थर्ड डे के हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था कि यहाँ पे एक जगह बिल्कुल पास में थी जो कि हमने मिस कर दी थी हम लोगों से। हम लोग बेसिकली उसको भूल गए थे। सो उस जगह का नाम है लिटिल मरमेड। आप अगर कोपेनहेगन सर्च करते हैं तो काफ़ी सारी जो फेमस जगह हैं उसमें से एक जगह जो है वो कोपेनहेगन की वो ये भी है, लिटिल मरमेड। आई डोंट नो इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रिप हमारा बहुत ही ज़्यादा सडन था। सो इसमें जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा कोई प्री प्लान तरीके से जो है वो नहीं चल सके, कोई हमारी प्लानिंग उस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सडन ही प्लानिंग थी, और सडन ही जो है वो हम लोगों ने जगह भी विज़िट की थी। लेकिन ये कि ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ है नहीं है, बेसिकली एक छोटा सा मॉन्यूमेंट ही है आपके पास इसका लिटिल मरमेड का। तो वहाँ पे लोग जो है वो पिक्चर्स बना रहे थे, और हवा बहुत ज़्यादा शदीद चल रही थी, इसलिए मैंने तो पिक्चर भी बनाना मुनासिब नहीं समझा। ये कि बस हम लोगों ने दूर से वीडियो बना ली, और अच्छा था, मतलब ठीक है, बहुत कोई ऐसा नहीं कि यार इस जगह को आप मस्ट विज़िट करें, लेकिन अगर वेदर अच्छा हो और अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर चले जाएँ, क्योंकि ये एक जो है वो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अदरवाइज़ इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है। सो उसके बाद ये कि हम लोगों ने यहाँ से वापसी की ट्रेन ली। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे क्रूज़ पे। सो क्रूज़ का जो ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और इस चैनल को आप लोगों ने कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। और एक बात जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस की हामिल है वो ये कि जो इनकी जो सिटी के बीचों बीच जो मेट्रो इनकी चलती है, वो मेट्रो चलती है ड्राइवर लेस, यानी वो है ऑटोमेटिक मेट्रो। सो उसमें जो है वो कोई भी किसी किस्म का ड्राइवर नहीं था, और हम लोग बिल्कुल सामने बैठे हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है। और लिटरली मुझे डर भी लग रहा था कि यार कोई ड्राइवर नहीं है, हम ऑटोमेटिक उसमें बैठे हुए, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती, बहुत ही कम थोड़े बहुत स्टॉप्स हैं, सीधा सीधा है, सो इस वजह से इन्होंने जो है वो ऑटोमेटिक बनाई हुई है। लेकिन ऑस्लो का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स भी है उस तरीके से, मतलब ट्रैक्स के हवाले से, तो वो ड्राइवर लेस जो है उसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ जो है वो बड़े ही मज़े का जो है वो एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि यार ये आप लोगों से जो है वो लाजमी शेयर करूं। तो जनाब आज हमारा कोपेनहेगन में जो है वो थर्ड डे है। सुबह हम लोग उठे, हमने उसी तरीके से होटल का नाश्ता किया, और उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। और आज का मौसम भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, दो कि धूप है, लेकिन आई थिंक 11 डिग्रीज़ जो है वो इस टाइम पे टेम्परेचर है। और ये कि इस वक्त हम जो है वो शहर के बीचों बीच घूम रहे हैं। हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत सिटी को और एक्सप्लोर करते हैं, अपने पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जो है वो हम आज यहाँ से वापसी निकलेंगे। लेकिन वापसी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी आप वापस जाते हो तो आपको दुख हो रहा होता है कि यार वापस जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग जो है वो जा रहे हैं क्रूज़ ट्रिप पे। आप पूरे नहीं आ रहे, थोड़ी सी देर हो जाए। हम लोग जा रहे हैं क्रूज़ ट्रिप पे, जो कि है गोट नॉर्डिक्स का। उससे हम जो है वो वापस जाएंगे ऑस्लो, तो वो भी एक तरह का ट्रिप ही हो जाएगा, ऐसा ही है। आर यू एक्साइटेड? आप लोगों को मौसम का अंदाज़ा अब हो रहा होगा कि हवा देखें कितनी है, और अगर मैं ये कैमरा अपनी तरफ करूं तो ये हाल। सो इसी मौसम में हम लोगों ने सोचा कि यार अपनी छुट्टियां वेस्ट नहीं करते, जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग आ गए, हमने वेदर देखा, हमने कहा यार इतना पैसा लगा के अब हम आए हैं तो इन्जॉय करना तो बनता है।
सो इस खूबसूरत से मौसम के साथ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन ये कि नेक्स्ट व्लॉग का वेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। उसमें मैं आपको गो नॉर्डिक्स के जो मतलब अंदर से जहाज़ कैसा दिखता है, वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं करने के लिए, वो सारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बाकी ये कि इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।